नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक समस्या राजेश कुंद्रा जी ने अमृतसर से लिख भेजी है। कुंद्रा जी कहते हैं कि उनकी निटिंग की जो फैक्ट्री थी और जिस फैक्ट्री ने उनको 3 पीढ़ियों तक समृद्ध रखा, अनायास घाटे में जाने लगी है और घाटे में जाने लगी, उनके ऊपर कर्ज चढ़ गया है। वो इसको लेकर बहुत परेशान हैं। इससे उनकी घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है, कर्ज सिर पर चढ़ गया है, बच्चे भी तनावग्रस्त रहते हैं। कोई समस्या का समाधान हो तो बताएं। उन्होंने अपनी डिटेल्स भी भेजी है 16/12/1972। तो राजेश कुंद्रा जी, आपने जो डिटेल भेजी है उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली में 3 अशुभताएं पनपने लग गई हैं, उत्पन्न हो गई हैं। उसके कारण आपके जीवन में, आपके भविष्य में इतना उलटफेर हुआ है। निश्चित ही जब राहु अशुभ प्रभाव में होते हैं तो ऐसे जातक का जो जवानी का समय है, जवानी से पहले का समय है, वो तो राशि ठाठ से व्यतीत होता है। लेकिन जैसे ही राहु की का जो समय शुरू होता है, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो जाता है। आपकी जन्म कुंडली में राहु मंदे होके, यानी कि राहु नीच प्रभाव में है। इसके साथ में 12वें स्थान पर चंद्रमा है। ये भी मानसिक तनाव, निर्धनता, धन की हानि, व्यापार की हानि, जीवन में परिवर्तन का संकेत देते हैं। साथ ही आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शुक्र के साथ में विद्यमान है। जब सूर्य और शुक्र एक साथ मेल करते हैं तो भी जो राहु है अशुभ हो जाते हैं, राहु की अशुभता बढ़ जाती है। ये ऐसी ग्रह युक्तियाँ हैं, ये ऐसे ग्रह मेल हैं जो व्यक्ति के जीवन में एकाएक परिवर्तन कर देते हैं। जब इन ग्रहों की दशा यानी कि वर्षफल शुरुआत होती है, उसके बाद तो उनके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। जिनमें जमाए काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, धन की हानि होती है, परिवार में तनाव पैदा हो जाता है, एक दूसरे के प्रति हम शंका के भाव से देखने लगते हैं। ये ऐसी स्थितियां हैं जो व्यक्ति के मन में दुख भर देती हैं, तनाव भर देती हैं। व्यक्ति बहुत परेशान रहता है और एक तरह से उसका जो जीवन है बिन पानी की मछली के समान बन जाता है। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शुक्र के साथ में है, इन्होंने राहु को अशुभ बना दिया है। और ऐसे में देखना आया है कि 45 साल के बाद व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन, उसकी जो किस्मत है, उसका जो भाग्य है, एकाएक करवट बदलता है। तो ऐसे में जब आप लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद लेंगे, निश्चित रूप से आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी। और जो फैक्ट्री आपकी बंद हो गई है या बंद होने के कगार में पहुंच गई है, जिसके कारण आपके ऊपर कर्ज चढ़ता जा रहा है, उसकी शुरुआत हो सकती है। वैसे यदि फैक्ट्रियाँ ज़्यादा देर बंद रहें तो उसको दोबारा शुरू करना सहज संभव नहीं होता, क्योंकि इस दरमियान बहुत कुछ अपने हाथ से निकल जाता है। एक तो लेबर हाथ से निकल जाती है, दूसरा जो फैक्ट्री के ऊपर जो पैसा लगाया होता है, चाहे बैंक का पैसा हो या अपना हो या व्यापारियों का पैसा हो, उसका ब्याज बढ़ जाता है, लेबर हाथ में नहीं रहती। और अनायास जो घाटा, जो कर्ज ऊपर चढ़ जाता है, उसको चुका के फिर से शुरू करना मुश्किल होता है। लेकिन आप निश्चित रहिए, आप थोड़े से उपाय करिए। इन उपायों की मदद से आपका यही व्यापार, यही उद्योग फिर से शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप इस व्यापारिक घाटे से बाहर आ जाएंगे। आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आता चला जाएगा। आपके मन में भी सकारात्मक भाव आएंगे और परिवार में एक बार फिर से सहज स्थितियाँ निर्मित हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो जो राहु अशुभ का उपाय है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में राहु 2 तरह से अशुभ बन के बैठे हैं। राहु खुद नीच भाव में है, अशुभ बन के बैठे हैं। दूसरा शुक्र सूर्य के साथ में, और इससे राहु की अशुभता और बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको राहु की अशुभता से बाहर होने के लिए अपने शरीर के ऊपर चांदी का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धारण करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वजन में चांदी का आपको स्पर्श रखना चाहिए। इसके लिए आप मोटी चांदी की जो चेन बनवा के अपने गले में धारण कर सकते हैं, या चांदी का कड़ा अपने दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं। ये राहु की अशुभता को दबाने का सर्वोत्तम उपाय है। दूसरा, आप अपने वजन के बराबर, जितना आपका वजन है, यदि आपका वजन 70 किलो है तो 70 किलो जौ लेकर
और उन जौओं को आपने जल प्रवाह करना है। आप अपने पहले तो 70 किलो जौ ले लो, फिर किसी नदी किनारे किसी ऐसे जल स्रोत के पास चले जाओ, यहाँ एक तो जल का प्रभाव तेज हो, दूसरा जल शुद्ध हो। तो उसके किनारे बैठ के शांति के भाव से एक एक मुट्ठी आप जो अपने शरीर का स्पर्श करके, अपने मस्तिष्क का स्पर्श करके आप उस जल स्रोत में छोड़ते चले जाइए। इस उपाय से राहु की जो अशुभता है आपके जीवन से चली जाएगी। आपके जीवन में, आपके भाग्य में फिर से परिवर्तन होगा। तो ये तो हो गए राहु से संबंधित उपाय जो व्यापार को खोलने में, रुके हुए व्यापार को दोबारा से आबद्ध करने में मदद करेंगे। इसके साथ में मानसिक चिंतन को, मानसिक सुदृढ़ता को बनाने के लिए आपको 43 दिन लगातार, वैसे तो इसको ज़्यादा कम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि आप दुविधा में, परेशानी में, तो आपको 43 दिन लगातार कुछ ना कुछ रुपए पैसे, आजकल पैसों में तो कोई लेता नहीं, आप 10-20 पैसे देंगे, 50 पैसे रुपए देंगे तो कोई लेगा नहीं। आप इसको बड़ी अमाउंट में 50-100 रुपये की जो संख्या है उसमें जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनको दे सकते हैं। नियमित रूप से देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन आजकल सफाई कर्मचारी भी सहजता से किसी से रोज़ पैसे लेते नहीं, किसी तरह की चीज़ें लेते नहीं। तो आप हफ्ता का एक नियम बना लीजिए, हर हफ्ता को शनिवार के दिन आप सफाई कर्मचारी जो आपके गली में, आपके मोहल्ले में आता है, उसको 50-100 रुपये किसी न किसी बहाने से देते रहिए। ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा उपाय है चंद्रमा का। कहते हैं जब चंद्रमा 12वें स्थान पर होता है तो अनायास मानसिक परेशानी देता है। मन में अनेक तरह के भाव आते रहते हैं, व्यक्ति एक निराशा के भाव में चला जाता है, अवसाद जैसी स्थिति में जीने लगता है। 12वें स्थान के चंद्रमा आर्थिक हानि भी करा देते हैं, और कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के एक बड़े धन को किसी न किसी कारण से खो बैठता है और उसके ऊपर कर चढ़ जाता है। 12वें स्थान के चंद्रमा की बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे जो भाव बताए गए हैं। 12वें स्थान का जो चंद्रमा है व्यक्ति को मानसिक कल्पनाशील बना देता है। ऐसा व्यक्ति आलस्य से भर जाता है, काम काज कुछ करता नहीं, क्योंकि उसमें इतनी निराशा भर जाती है कि उसको लगता है कि इस जीवन से निकल जाना ही उसके लिए आसान हो जाएगा, सुखद होगा, अन्यथा वो इतनी मुसीबत में फंसा हुआ है कि उस मुसीबत से बाहर आना असंभव है। तो ऐसी निराशा से निकालने के लिए आपको 12वें स्थान के चंद्रमा के भी कुछ उपायों की मदद लेनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले तो आप एक उपाय करिए कि जब भी आपके शहर में, आपके घर में या आपके शहर में बारिश हो तो छत पर चले जाइए। छत पर जाके किसी बर्तन में जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा कर लीजिए, और उस पानी को कांसे के पात्र में या चांदी के पात्र में भरकर अपने घर में स्थापित करिए। 12वें स्थान में चंद्रमा में बरसात का पानी अपने घर में स्थापित करने से चंद्रमा 12वें का अशुभ प्रभाव हमारी ज़िंदगी से निकल जाता है, ज़िंदगी शांत हो जाता है। ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय से आपके जीवन में फिर से सकारात्मक भाव आने लग जाएंगे। दूसरा, आप जब भी अपने घर से निकलें तो घर से आप कुछ ना कुछ पी के, यानी कि 1-2 घूंट पानी पी के निकलें। वैसे तो ऐसा कहा गया लाल किताब में, पानी भी खाली नहीं पीना चाहिए, खाली पानी के साथ भी थोड़ा सा गुड़ आप सेवन करके उसके ऊपर 1-2 घूंट पानी पी के निकलेंगे तो हर काम में आपको सफलता मिलेगी। इसलिए इस बात को भी दिमाग में रखो, जब भी आप किसी काम के लिए घर से निकलने जाने वाले हैं, किसी मीटिंग के लिए, किसी व्यापारिक जो संबंध स्थापित करने के लिए, किसी से लेने के लिए, किसी योजना बनाने के लिए, या बैंक आदमी, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाएं, उसके ऊपर 1-2 घूंट पानी पिए, फिर जाएं। सुच्चे मुंह आपसे घर से ना निकलें। ये चंद्रमा के उपाय को सफल रखने में, मदद बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ में आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने ससुराल पक्ष से भी संबंध बना के रखें, कि 12वें स्थान ससुराल के सहयोग का भी है। और ख़ास करके जो सास होती है, यदि आपकी सास जिंदा हैं तो उनका आशीर्वाद लेते रहिए। उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा तो आप इन कठिनाइयों से सहजता से बाहर आ जाएंगे। लाल किताब बहुत विस्तृत है, जीवन की घटनाएं भी विस्तृत होती हैं, और ये भी नहीं कह सकते कि हमने एक बता दिया उसी से हम पूरे जीवन के लिए
के लिए खुशहाल हो गए, संपन्न हो गए, क्योंकि निरंतर हमारे जीवन में ग्रह चाल बदलती रहती हैं। ग्रह चाल के अनुसार स्थितियों में बदलाव होता रहता है और इसीलिए लाल किताब में वर्ष फल के अनुसार ज़िंदगी को चलाने का नियम बनाया गया। हर साल वर्ष फल के अनुसार कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रह जब भी अपनी स्थिति बदलते हैं अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो ये मैंने जो आपको बताया है वो आपको 1 साल का उपाय बताया है। 1 साल के उपाय से आपके जीवन में स्थिरता तो आ ही जाएगी। आपका जो मानसिक तनाव है, आपकी जो बेचैनी है, आप जिसके कारण बहुत परेशान रहते हैं, उससे तो मुक्ति मिल ही जाएगी। लेकिन आगे के लिए आप चाहें तो मेरे से संपर्क रह सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली बनवा के अपने घर रख सकते हैं, क्योंकि लाल किताब की जन्म कुंडली अपने पास रख के आप बिना किसी परामर्श के अपने सुविधा के अनुसार चुनाव जो उपाय हैं उनको करके अपने जीवन को सुखद और आनंदपूर्ण रख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।